नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम UGC नेट पेपर 2 हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? नहीं बताना है, संबंध नहीं है। अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली अवधि से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है 1965 और 66 में। यह आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दोहा दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश भाषा का। दोहा प्राचीन अपभ्रंश रूप है। दोहा हिंदी का प्रचलित रूप है। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद 24 मात्राएं, 24 मात्राएं। और पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संदेश रठ सवित रठ हट कहना असत असमथ भण पिय इकती बलियड़ी बेबी समाणा हत। उपयुक्त दोहा किसका है? नरपति नाहलय, हेमचंद्र, अब्दुल रहमान, सारंगधर। आंसर अब्दुल रहमान। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास, रैदास। आंसर 2 गुरु नानक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? नहीं बताना है। कुंभनदास, कृष्णदास, छीत स्वामी ये तो हैं, ध्रुवदास नहीं है। इसमें 8 कवि हैं अष्टछाप के। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। याद करने की ट्रिक देख लीजिए एक बार। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। यह इसकी ट्रिक है। ये याद कर लेना, आपको सीरियल वाइज याद हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अष्टछाप के कवियों को पहचानने में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सूरदास, कुंभनदास, नंददास, परमानंद दास। आंसर कुंभनदास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, रायमल, पांडे। आंसर 4। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, मतीराम। ललित ललाम मतीराम का ग्रंथ है। यह लिखा गया 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। आंसर ठाकुर। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। आंसर 4, राजा लक्ष्मण सिंह। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल सनई, मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रस कलश रचना है। रस कलश लिखा गया 1659 में। यह आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोई हूँ। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद कवि थे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, छायावाद कवि थे। इन्होंने मुक्तक छंद को लोकप्रिय बनाया। जन्म इनका 21 फरवरी 1899 में हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है, यह रतन मिला है। यह उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? त्रिलोचन, केदारनाथ, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ त्रिलोचन कवि की हैं। आंसर 1। शास्त्रीय आधुनिक हिंदी के प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं त्रिलोचन कवि। जन्म 20 अगस्त 1917 को सुल्तानपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर यूपी में हुआ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा, चाक। आंसर 1, मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी के रचनाकार कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती। यह हिंदी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1966 में प्रकाशित हुआ था। 1966 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। आंसर 3, एक और द्रोणाचार्य। इसके रचनाकार है शंकर शेष। ये लिखा हुआ हिंदी नाटक है और 1917 में यह प्रकाशित हुआ था। 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? स्कंदगुप्त की। आंसर 3। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। 1928 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा। 1928 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा। इसके कवि हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठेस कहानी के लेखक हैं? आज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। ठेस कहानी के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। आंसर बी। इसकी रचना 1957 ईस्वी में हुई। ठेस कहानी की 1957 ईस्वी में हुई।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। आंसर 4। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, कल्चर एंड अनार्की, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। आंसर 3। कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1869 में हुआ था। 1869 ईस्वी में हुआ था। और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये 1924 में प्रकाशित हुई। 1924 में। द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक इसकी रचना 1936 में हुई थी। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग की रचना 1938 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। आंसर 1। दोहा कोश, सर्वाकाचार, संदेश रासक, कीर्तिलता। अगर आपको इनके प्रकाशन काल या ज्ञात है तो आप आसानी से इनको सही अनुक्रम में लगा सकते हैं। दोहा कोश की रचना कवि सरहप्पा सरहपाद ने 8वीं शताब्दी में की थी। सर्वाकार की रचना देवसेन ने 933 में की थी। संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी। कब की थी? 1170 से 1210 के बीच में। कीर्तिलता की रचना विद्यापति ने 15वीं शताब्दी में की थी। 15वीं शताब्दी में लगभग 1400 से 1410 के बीच में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है। आंसर 3। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। रचना काल के अनुसार कुतुबन ने अपनी प्रसिद्ध कृति मृगावती की रचना 1503 में की थी। मृगावती 1503 में। उस्मान ने अपनी प्रसिद्ध कृति चित्रावली की रचना 1603 में। 1603 में चित्रावली। कासिम शाह ने अपनी कृति हंस जवाहिर की रचना 1736 में की थी और नूर मोहम्मद ने अपनी प्रसिद्ध कृति इंद्रावती की रचना 1744 में की थी। इंद्रावती और इसकी है हंस जवाहिर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। आंसर 1। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ललित ललाम की रचनाकार मतीराम है और 17वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। 17वीं शताब्दी में। भाव विलास के रचनाकार देव है। रचना वर्ष है इसका 1689 में। श्रृंगार निर्णय रचनाकार है इसके भिखारी दास और रचना काल है इसका 1741 ईस्वी में। जगत विनोद की रचना पद्माकर ने की थी लगभग 1810 ईस्वी में। इस प्रकार ये क्रम से लगे हैं।
जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम बताना है। अगले प्रश्न में देखते हैं। भगवती वर्मा, आंसर 4। जैनेन्द्र, हजार प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। 30 अगस्त 1903 को जन्म हुआ उन्नाव उत्तर प्रदेश में। 30 अगस्त 1903 में भगवती चरण वर्मा का जन्म। जन्म काल के अनुसार लगाना है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को। 2 जनवरी 1905 को। हजार प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को हुआ। ये जन्म काल के अनुसार लगाने हैं आपको। इनका जन्म काल पता होना चाहिए, तभी आप इनको आसानी से क्रम अनुसार लगा सकते हो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष बताना है। इसमें कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है। आंसर है 2। इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन। इंदुमती के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। प्रकाशन वर्ष है 1900 में। 1900 में प्रकाशन हुआ इसका। उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी लेखक है। 1915 में प्रकाशन हुआ इसका। 1915 ईस्वी में। मकरील का कोई आइडिया नहीं है। कफन लेखक मुंशी प्रेमचंद का। प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। आंसर 4। आजकल, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय। आजकल पत्रिका का प्रथम प्रकाशन 1948 में हुआ। 1948 में। सारिका हिंदी साहित्य पत्रिका का पहला अंक 1960 में प्रकाशित हुआ। 1960 में। बाद में यह द टाइम्स ग्रुप ऑफ प्रकाशित द्वारा अत्यंत प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका बनी। द टाइम्स ग्रुप्स की प्रसिद्ध पत्रिका बनी। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका का प्रथम प्रकाशन 1980 में हुआ। नया ज्ञानोदय का प्रथम प्रकाशन नए नाम से 2003 में हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना। अब इसमें भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। आंसर 1। हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। हानूस के रचनाकार भीष्म साहनी। प्रकाशन वर्ष है 1977। माधवी नाटक, रचनाकार भीष्म साहनी के 1982। मुआवजे का प्रथम प्रकाशन 1993। आलमगीर का प्रकाशन हुआ 1999। 1999। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। आंसर है 2। बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। बिना दीवार घर नाटक लेखिका है मनु भंडारी। ठहरा हुआ पानी नाटककार शांति मेहरोत्रा। जो राम रचि राखा की लेखिका है मृणाल पांडे। और नेपथ्य राग के नाटककार मीराकांत।
मीराकांत। प्रथम प्रकाशन छपा 2004 में। इसका प्रकाशन काल 2004 है, जो भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशित हुआ, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। ज्ञानपीठ मिला इसमें। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। आंसर 1 संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशन वर्ष 1907 में हुआ। साहित्यालोचन लेखक बाबू श्याम सुंदर दास, प्रकाशन वर्ष 1923 में हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, प्रथम प्रकाशन 1956 में हुआ। मध्यकालीन बोध का स्वरूप पुस्तक लेखक नामवर सिंह, प्रथम प्रकाशन वर्ष 1978 में हुआ। ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। आंसर है 2 काव्यादर्श, धवन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। काव्यादर्श की रचना दंडी ने 7वीं शताब्दी में की। 7वीं और 8वीं में। दंडी 7वीं 8वीं शताब्दी में की थी। धवन्यालोक की रचना आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी में की थी। 9वीं शताब्दी में। काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने 10वीं शताब्दी में की थी। 10वीं शताब्दी में की थी। साहित्य दर्पण की रचना विश्वनाथ ने 14वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। 14वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आंसर 2 हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, श्री हित जी। आंसर 2 श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य, राधा वल्लभी संप्रदाय श्री हित जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, रसलीन, अंगदर्पण, शिवा बावनी, रस रहस्य, रसराज, काव्य प्रकाशन। आंसर है जी 4। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रसराज, भूषण शिवा बावनी, रसलीन अंग दर्पण। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल चरित, हमीर रासो, हेमचंद जैनाचार्य, मेरतंग, सोमप्रभ सूरी, जगनिक सारंगधर। आंसर 1 कुमारपाल प्रतिरोध, सोमप्रभ सूरी, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य, मेरुतंग, कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र, हमीर रासो, सारंगधर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। ये बहुत आते हैं प्रश्न एग्जाम में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, सरस्वती, संगम, प्रतीक, कविवचन, सुधा, हंस। आंसर 4। प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविवचन, सुधा। प्रेमचंद्र, हंस। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती। आगे प्रतीक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, शेष स्मृतियाँ, मेरी जीवन यात्रा, श्रृंखला की कड़ियाँ। रघुवीर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा। 36 का 3 है जी। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जयशंकर प्रसाद। शेष स्मृतियाँ, रघुवीर सिंह। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। श्रृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जयशंकर प्रसाद। आंसर 2। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। निराला। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। आगे। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। मुक्ति बोध। ऐसे मिलाने हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। प्रणदत्त है जी स्कंदगुप्त का पात्र है। रूप कलंकी का। ओकांक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। गालब माधवी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। जोंक उपेंद्र नाथ अस्क। शिवाजी का सच्चा स्वरूप, सेठ गोविंद दास। प्रतिभा का विवाह, भुवनेश्वर प्रसाद। पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आंसर 3। काव्य में अभिव्यंजनावाद, लक्ष्मी नारायण सुधासु। रस पीयूष निधि, सोमनाथ। रस कलश, अयोध्या सिंह हरिओद। हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब कथन और तर्क आ गए हैं, उनको पढ़ते हैं। प्रश्न 41 से 45 प्रश्नों को 2 कथन दिए हैं। स्थापना और तर्क। विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। स्थापना। 2 विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। गलत। इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महत्व मिला।
तर्क सही। आंसर 3। अगला प्रश्न है, विभावादि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। गलत, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। यह भी गलत है। आंसर 1। अगला प्रश्न है, प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। गलत। तर्क, राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कारित्री प्रतिभा कहा, जो कुछ ही लोगों में होती है। यह भी गलत। आंसर 3। आर और ए दोनों गलत। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, पर इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। सही, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। गलत। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। सही, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। गलत। आंसर 2। अब इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसमें से प्रश्न छांटने हैं। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करे, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, पर हृदय नहीं मानता। बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है, आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद पर्दा रहता है। बीती बिसारने वाले आगे की सुध रखने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की सुध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संग शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीता बिसारने का अभिप्राय जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता, भावुकता का भंग, केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा है। इसका प्रश्न करते हैं, अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि वहाँ मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है। इसका भाव है हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अशांति किसका परिणाम है? अतीत की विस्मृति का। अगला प्रश्न है, केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? अतीत की स्मृति। हमारे 50 क्वेश्चन संपूर्ण हो चुके हैं। धन्यवाद।